जय श्री श्याम भक्तों, आर के स्टोरी कथा में आपका स्वागत है। जब भी हम खाटू धाम जाते हैं या घर पर बाबा का श्रृंगार करते हैं तो एक चीज सबसे खास होती है, वो है इत्र। बाबा श्याम के दरबार में हवाओं में भी एक दिव्य खुशबू तैरती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा श्याम को इत्र इतना क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और इत्र चढ़ाने से आपकी किस्मत के सितारे कैसे चमक सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इत्र के इसी पूरे रहस्य को खोलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इत्र चढ़ाने का वो सही तरीका क्या है जिससे बाबा तुरंत प्रसन्न होते हैं। सुगंध का सीधा संबंध सकारात्मकता से होता है। कलयुग के अवतारी बाबा श्याम को खुशबू अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वे भाव के देव हैं। इत्र केवल एक सुगंधित पदार्थ नहीं है, बल्कि यह भक्त के प्रेम का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में भी सुगंध का संबंध शुक्र ग्रह वीनस से माना गया है, जो जीवन में ऐश्वर्य, सुख और लक्ष्मी लेकर आता है। जब हम बाबा को इत्र अर्पित करते हैं तो यह हमारे जीवन की दरिद्रता को दूर कर खुशहाली लाने का संकेत होता है। इत्र के पीछे का रहस्य और मान्यता। भक्तों, मान्यता है कि बाबा श्याम का विग्रह प्रकट होने के बाद से ही उन्हें दिव्य सुगंधित तेलों और इत्र से सजाया जाता है। बाबा को फूलों का श्रृंगार बहुत प्रिय है और इत्र फूलों का ही सार होता है। कहा जाता है कि जब भक्त इत्र चढ़ाता है, बाबा उस भक्त के जीवन की सारी दुर्गंध यानी बुराइयां और कष्टों को सोख लेते हैं और जीवन को खुशियों से महका देते हैं। आर के स्टोरी कथा के शोध के अनुसार खाटू श्याम में इत्र की सेवा को शीश के दान की उस महान परंपरा से भी जोड़ा जाता है, जहां सब कुछ न्यौछावर करने का भाव होता है। इत्र चढ़ाने के फायदे और वास्तु। अगर आपके घर में हमेशा अशांति रहती है या लक्ष्मी की कमी रहती है तो बाबा श्याम को इत्र चढ़ाना एक अचूक उपाय है। वास्तु टिप: इत्र की खुशबू से घर का वास्तु दोष कम होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। लक्ष्मी कृपा: नियमित रूप से बाबा को चमेली या गुलाब का अर्पित करने से धन के मार्ग खुलते हैं। याद रखें, बाबा श्याम हारे का सहारा है। जब आप अपनी परेशानियों के बीच बाबा को सुगंध अर्पित करते हैं तो वे आपको संघर्षों को सरल बना देते हैं। इत्र चढ़ाने की सही विधि। इत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है? कभी भी इत्र को सीधे मूर्ति पर बहुत ज्यादा ना छिड़कें। एक साफ रुई का फहा लें, उस पर थोड़ी इत्र लगाएं और उसे बाबा के चरणों में या उनके पास रखें। अगर आप खाटू जा रहे हैं तो शीशी खोलकर बाबा को स्पर्श कराकर पुजारी जी को दे दें। इस दौरान मन में जय श्री श्याम का जाप निरंतर चलता रहना चाहिए। इत्र की यह दिव्य खुशबू आपके जीवन को भी महका दे, यही हमारी प्रार्थना है। आर के स्टोरी कथा पर हम आपके लिए खाटू श्याम जी की ऐसी अनमोल बातें, राशि, वास्तु और धर्म की गुप्त जानकारियाँ लाते रहते हैं। हमारे चैनल पर भगवान की सभी पौराणिक कहानियाँ और व्रत त्योहार की जानकारी पहले से उपलब्ध है। हमारे इस महकते हुए परिवार का हिस्सा